नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा के दशहरा मैदान पहुंचे थे। यहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था चयन की बजाय खारिज करने को प्राथमिकता देती है, इसे बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के युवाओं के सामने करियर की सीमित विकल्प क्यों है। उन्होंने पूछा कि आखिर अधिकांश छात्र डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर अवसर मौजूद हैं। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने एक छात्रा का सुसाइड नोट दिखाते हुए कहा कि ये किसी छात्र की असफलता नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था की विफलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली छात्रों पर अत्यधिक दबाव डालती है, जिससे वो तनाव और मानसिक परेशानी का सामना करते हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राहुल गांधी के समर्थन में आवाज उठाई है और एनडीए पर जमकर प्रहार किया। कौन सा टाइम गलत है? एग्जाम जो आपने बच्चे एग्जाम 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, उनका नीट का पेपर लीक हो रहा है, वो टाइम आपको सही नहीं लगता? आपने 3 साल बर्बाद कर दी बच्चों की। एक वर्ष में लगभग 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 75 लाख बच्चों का भविष्य आपने बर्बाद किया है। और राहुल गांधी जी बच्चों की आवाज उठाने आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपने तानाशाही कर रखी है। एनटीए क्या कर रहा है, शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है, राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, यहाँ की सरकार क्या कर रही है, इस पे जवाबदेही जो तय होनी चाहिए थी वो जवाबदेही तय नहीं है। और युवा जो है परेशान है, अवसाद के अंदर है, सुसाइड कर रहा है, उसकी आवाज अगर राहुल गांधी जी उठा रहे हैं तो बीजेपी को लगता है कि इनकी टाइमिंग गलत है। बच्चों की आवाज को उठाना, उनकी मदद करना, इसमें भी टाइमिंग की जरूरत है क्या? आज राहुल गांधी जी उन बच्चों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बन के खड़े हैं। मैं देख रहा हूं बीजेपी सारे हथकंडे अपना रही है, हमारे बैनर हटा रही है, हमारे पोस्टर हटा रही है, कोचिंग के लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि बच्चे नहीं जाने चाहिए। तो ये जो हथकंडे जो बीजेपी अपना रही है, इनसे काम चलने वाला नहीं है। देश का युवा जाग चुका है, राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल जी जिस प्रकार से शुरुआत कोटा से कर रहे हैं, देश और दुनिया के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे यहाँ से शुरुआत करके पूरे देश के अंदर राहुल जी इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं। छात्रों की जो गूंज है वो यहाँ से शुरू होगी और पूरे देश के अंदर गूंजेगी और बीजेपी का जो है शासन खत्म होगा। इस मुद्दे के साथ ही एक बड़ा मुद्दा भी सामने आ गया है कि जिस तरीके से रणपुर के बाद में अब शिवसेना उद्धव के भी सांसद हैं वो टूट रहे हैं। ये सीधा संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है। जनता ने किस पार्टी को वोट दिया था, किस पार्टी के सांसदों को वोट दिया था, आज वो चुनने के बाद में चेंज करके जाते हैं। तो ये संविधान है, लोकतंत्र है। ये पंजाब के अंदर विधानसभा में कितने में आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।